अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों के मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करोगे। एक्सरसाइज 1.1 को हमने शुरू किया था। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने आज क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि इन्हें क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन्हें आप सब्सट्रैक्ट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन इज इक्वल टू है 15 प्लस 13 आयोटा माइनस 12 माइनस 10 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन Z1 जो है वो इज इक्वल टू है 15 प्लस 13 आयोटा। अच्छा, Z2 जो है, Z2 इज इक्वल टू है 12 माइनस 10 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 से Z2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, Z1 से Z2 को सब्सट्रैक्ट हम यूं करेंगे कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू है 15 प्लस 13 आयोटा, ब्रैकेट बंद। यहां नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे क्योंकि हम Z1 से Z2 को माइनस करना चाहते हैं। यहां मैं क्या करूंगा, 12 माइनस 10 आयोटा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां जो नेगेटिव का साइन है उसे 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और जो नेगेटिव का साइन है उसे मैं माइनस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, अब जो Z1 माइनस Z2 है ये इज इक्वल टू आएंगे 15 प्लस 13 आयोटा। यहां मैं नेगेटिव का जो साइन है उसे 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा माइनस 12 और नेगेटिव का साइन में माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब भी आप क्या करोगे, दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपको प्लस में मिलेगा। यहां ये साइन जो है ये भी नेगेटिव है और माइनस 10 भी क्या है, नेगेटिव है। जब हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा। यहां माइनस 10 जो है प्लस 10 आयोटा आएगा। अच्छा, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किया था कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तब आपने क्या करना होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल टर्म है, रियल को रियल से आप सब्सट्रैक्ट करोगे और इमेजिनरी टर्म को आप इमेजिनरी टर्म से क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। यहां रियल टर्म जो है ये भी क्या है, रियल टर्म है और ये भी रियल टर्म है, ये इमेजिनरी है और ये टर्म इमेजिनरी है। हम क्या करेंगे, 15 से हम 12 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 15 से हम क्या करेंगे, 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, यहां हम प्लस लिखेंगे 13 आयोटा में हम क्या करेंगे, 10 आयोटा को प्लस करेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू आएगा, जब हम क्या करते हैं 15 से 12 को हम माइनस करते हैं, यहां रिजल्ट आएगा 3। जब हम क्या करेंगे, 13 आयोटा है प्लस 10 आयोटा, जब हम 13 आयोटा में 10 आयोटा को प्लस करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 23 आयोटा। ये है Z1 माइनस Z2। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, उसका जो रियल पार्ट है वो है 3 और जो इमेजिनरी पार्ट आया है वो है 23 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें Z1 ये जो है ये आप लोगों का Z1 है और ये Z2 है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम Z1 को लिखेंगे कि Z1 इज इक्वल टू है 12 प्लस 6 आयोटा। अच्छा, Z1 इज इक्वल टू है 12 प्लस 6 आयोटा, और Z2 जो है Z2 इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम Z1 से Z2 को माइनस करना चाहते हैं। हम Z1 से माइनस करना चाहते हैं Z2 को। अच्छा, Z1 से हम Z2 को यूं माइनस करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव का साइन है इसे हम ब्रैकेट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, नेगेटिव का साइन हम ब्रैकेट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिखेंगे 12 प्लस 6 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां 4 प्लस में है, जब माइनस को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस में आएगा। 4 माइनस में आया, यहां 5 आयोटा प्लस में है, जब हम नेगेटिव का साइन 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 5 आयोटा आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रियल टर्म से रियल टर्म को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इमेजिनरी टर्म से हम क्या करेंगे, इमेजिनरी टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी रियल टर्म से रियल टर्म को माइनस करेंगे, और इमेजिनरी टर्म से हम इमेजिनरी टर्म को माइनस करेंगे। आंसर आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आएगा। जब हम क्या करते हैं, 12 से 4 को हम माइनस करते हैं, यहां आंसर हमें मिलेगा 8। हमने क्या किया है, 12 से हमने 4 को जो है माइनस किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, आंसर आया 8। जब हम क्या करते हैं, 6 आयोटा से हम 5 आयोटा को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, आंसर हमें मिलेगा आयोटा। ये हुआ आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2। यानी क्वेश्चन 2 का जो आंसर है, हमने Z1 से क्या किया है, Z2 से को माइनस किया है, इसका आंसर आया 8 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां Z1 को मालूम करेंगे कि Z1 ये है, और Z2 जो है वो ये है। अच्छा, Z1 से Z2 को सब्सट्रैक्ट किया गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Z1 को लिखेंगे कि Z1 इज इक्वल टू है 8 माइनस 17 आयोटा। अच्छा, ये हुआ आप लोगों का Z1, और Z2 इज इक्वल टू है -9 माइनस 15 आयोटा। यानी Z1 आप लोगों का इज इक्वल टू है 8 माइनस 17 आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू है -9 माइनस 15 आयोटा। हम करना क्या चाहते हैं, Z1 से Z2 को हम सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम Z1 से Z2 को माइनस करना चाहते हैं। अच्छा, अब हम यू लिखेंगे कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस 17 आयोटा। या हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि Z1 के बाद नेगेटिव का साइन है, मैंने भी साइन लगाया है। या हम क्या करेंगे, -9 माइनस 15 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां जो नेगेटिव का साइन है उसे हम -9 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और नेगेटिव का साइन जो है, यानी नेगेटिव का साइन हम -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और नेगेटिव का जो साइन है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, यानी 15 के साथ। यहां 9 जो है माइनस में है, जब हम उसके साथ नेगेटिव का जो साइन है मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस में आएगा, और 15 भी क्या है, माइनस में है, जब हम नेगेटिव का साइन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस में आएगा। अच्छा, Z1 माइनस Z2 आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 8 को हम इसी तरह लिखेंगे, -17 आयोटा को हम इसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे। यहां 9 माइनस में है, जब हम 9 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस में आएगा। अच्छा, 15 माइनस में है, जब हम इस नेगेटिव का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस में आएगा, +15 आयोटा। अब हम क्या करेंगे,
रियल को रियल के साथ हम ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हम 8 में 9 को प्लस करते हैं, जब हम 8 में 9 को प्लस करते हैं, आंसर हमें मिलेगा 17। हमने क्या किया है, 8 और 9 को हमने प्लस किया है, आंसर हमें मिला 17। जब हम क्या करते हैं, -17 और +17 के बीच हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी -17 में हम +17 को -17 यानी -17 में हमने +15 को ऐड किया है, हमें आंसर मिलेगा -2 आयोटा। अच्छा, -2 आयोटा आया। अब आप लोगों का जो Z1 -Z2 है वो इज इक्वल टू है 17 -2 आयोटा। ये हुआ आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया है, यानी हमने क्या किया है, हमने Z1 से Z2 को सब्सट्रैक्ट किया है। Z1 Z2 इज इक्वल टू है 17 -2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर यहां देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में Z1 जो है, Z1 इज इक्वल टू है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे फिर बाद में हम बात करेंगे। अच्छा, Z1 जो है, Z1 इज इक्वल टू है रेडिकल 3 माइनस 16 रेडिकल। अच्छा, Z2 जो है -16 रेडिकल, Z2 जो है, Z2 इज इक्वल टू है रेडिकल 27 -25 रेडिकल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 से हम Z2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, Z1 से हम Z2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, Z1 -Z2 इज इक्वल टू आएगा 3 रेडिकल -16। अच्छा, यहां नेगेटिव का साइन हम लिखेंगे और यहां हम क्या करेंगे, 27 रेडिकल -25। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रियल टर्म से हमने रियल टर्म को सब्सट्रैक्ट किया था और इमेजिनरी टर्म से हमने इमेजिनरी टर्म को क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वाला टर्म जिसके साथ आयोटा हो उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अच्छा, यहां इन दोनों क्वेश्चन में यानी Z1 और Z2, ना Z1 में आयोटा वाला टर्म है ना ही Z2 में आयोटा वाला टर्म है। अब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इन्हें सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हम आयोटा को लिखेंगे, यानी Z1 में भी हम आयोटा को लिखेंगे और Z2 में भी हम क्या करेंगे, आयोटा को लिखेंगे। आयोटा लिखने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि Z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा वाला है और Z2 का। यहां अगर देखा जाए, Z1 इज इक्वल टू है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल -16, यहां भी आयोटा नहीं है और यहां भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा को पॉइंट आउट करेंगे, यहां आयोटा को लिखेंगे, आयोटा को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा Z1 -Z2 जो है इज इक्वल टू आएगा रेडिकल 3 को हम इसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, यहां क्या है, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन भी हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। -1 रेडिकल को मैंने क्या किया है, 16 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं, -1 रेडिकल को 16 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये वाला टर्म वापस मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को जो बंद करेंगे, यहां नेगेटिव का साइन है उसे मैंने इसी तरह लिखा है। अच्छा, अब मैं यहां क्या करूंगा, 27 है, 27 का जो रेडिकल है उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। एक ही सूरत में हम इस रेडिकल को खत्म कर सकते हैं, जब हम 27 को यूं लिखेंगे कि रेडिकल 3 मल्टीप्लाई विद रेडिकल 9, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई विद रेडिकल 9, 3 रेडिकल मल्टीप्लाई विद 9 रेडिकल। अच्छा, जब हम क्या करते हैं,
3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें वापस क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। यहां हम क्या करेंगे, निगेटिव का साइन हम इसी तरह लिखेंगे। यहां -25 रेडिकल है, हम यू लिखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई विद रेडिकल 25। यानी हम क्या करेंगे, हमने यहां -1 रेडिकल लिखा है और यहां हमने लिखा है रेडिकल 25। जब भी हम -1 रेडिकल को 25 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें वापस क्या मिलेगा, ये वाला टर्म जो है दोबारा मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि -1 रेडिकल यानी -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहां -1 की जगह भी हम आयोटा लिखेंगे और यहां -1 की जगह भी हम क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे। अच्छा, ये जो z1 - z2 है ये इज इक्वल टू आएगा रेडिकल 3 माइनस यहां -1 रेडिकल की जगह हम क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे और 16 रेडिकल को हम u लिखेंगे कि 4 स्क्वायर, यानी 16 रेडिकल को हमने लिखा है 4 स्क्वायर। 4 पर स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 4 विद 4, ये इज इक्वल टू आएगा 16। अच्छा, हमने यहां 4 पर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम स्क्वायर के साथ रेडिकल को कैंसिल करेंगे, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे। अच्छा, हम ब्रैकेट को यहां बंद करेंगे, यहां हम नेगेटिव का साइन उसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे। ये आएगा रेडिकल 3। अच्छा, 9 रेडिकल को हम u लिखेंगे कि 3 स्क्वायर। 9 रेडिकल को हमने 3 स्क्वायर लिखा, 3 पर स्क्वायर है, इट मींस डेट के मल्टीप्लाई 3 विद 3। जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें 9 मिलेगा। अच्छा, हमने यहां 3 पर स्क्वायर लिया है, क्यों है, क्योंकि हम 3 के साथ रेडिकल को खत्म करना चाहते हैं, 3 के साथ हम रेडिकल को कैंसिल करना चाहते हैं। अच्छा, हमने ये लिखा, यहां नेगेटिव का साइन है, उसे मैंने क्या किया है, यानी 9 रेडिकल के बाद नेगेटिव का साइन है उसे मैंने इसी तरह लिखा है। और -1 रेडिकल की जगह यानी -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा, -1 रेडिकल की जगह मैं आयोटा लिखूंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करूंगा 25 रेडिकल के साथ, 25 रेडिकल को मैं यूं लिखूंगा कि 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 5 विद 5। क्या करो, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा 25। यानी जब भी हम क्या करते हैं, 5 पर स्क्वायर लेते हैं, इट मींस डेट 25। हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम रेडिकल को खत्म करना चाहते हैं, रेडिकल को हम कैंसिल करना चाहते हैं, इस वजह से हमने क्या किया, 5 पर हमने स्क्वायर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन हम यू करेंगे, यहां रेडिकल 3 को हम इसी तरह लिखेंगे, माइनस आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को स्क्वायर के साथ, हम रेडिकल को कैंसिल करेंगे, ये 4 आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव का साइन है उसे मैं इसी तरह लिखूंगा। अच्छा, यहां मैं क्या करूंगा, 3 रेडिकल को हम इसी तरह क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई है 2 को रेडिकल के साथ हमने कैंसिल किया है, यहां 3 है, यानी 3 पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने रेडिकल के साथ खत्म किया। अच्छा, यहां हम 3 लिखेंगे, माइनस आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, रेडिकल के साथ खत्म करेंगे, यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन हम यू करेंगे कि रेडिकल 3 माइनस 4 आयोटा, रेडिकल 3 माइनस 4 आयोटा, यहां हम नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अच्छा, ये आएगा क्या, जब हम क्या करते हैं, रेडिकल 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 3 रेडिकल 3। अच्छा, यहां हम क्या करेंगे, आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 आयोटा आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये भी क्या है, रियल पार्ट है। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2
इज इक्वल टू आएगा, हम क्या करेंगे यहां रेडिकल 3 है, रेडिकल 3 से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 3 रेडिकल 3। अच्छा यहां क्या है, यहां -4 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है, हम -4 आयोटा से क्या करेंगे, ये 5 जो है 5 माइनस में है 5 आयोटा, जब हम क्या करते हैं इस माइनस को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 आयोटा प्लस में आएगा। अच्छा ये हम क्या करेंगे 5 आयोटा लिखेंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे 3 रेडिकल है, जब हम 3 रेडिकल से -3 रेडिकल को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमें आंसर मिलेगा -2, या हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे 3 रेडिकल। अच्छा जब हम क्या करते हैं 5 आयोटा से हम 4 आयोटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमें आंसर मिलेगा प्लस आयोटा, ये हुआ आंसर, यानी ये हुआ Z1 Z2, Z1 Z2 का जो आंसर है, Z1 Z2 का जो आंसर है वो ये आया है कि Z1 Z2 इज इक्वल टू है -2 रेडिकल 3 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन हम सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद Z1 जो है वो इज इक्वल टू है 19 प्लस 15 आयोटा, और Z2 जो है Z2 इज इक्वल टू है 17 -4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे Z1 Z2 हम क्या करेंगे, यानी Z1 से हम Z2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल टू आएगा 19 प्लस 15 आयोटा अंडर रेडिकल -17 -14 आयोटा। अब हम क्या करेंगे नेगेटिव का जो साइन है उसे 17 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -14 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू आएगा 19 प्लस 15 आयोटा। यहां 17 प्लस में है, जब हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस में आएगा -17। अच्छा अब हम क्या करेंगे 14 माइनस में है, जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस में आएगा 14 आयोटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे रियल को हम रियल के साथ ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के साथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 19 से जब हम 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी Z1 Z2 इज इक्वल टू आएगा, जब हम 19 से 17 को हम माइनस करते हैं, 19 से 17 को हम माइनस करते हैं, आंसर हमें मिलेगा 2। जब हम क्या करते हैं 15 आयोटा में 14 आयोटा को प्लस करते हैं, प्लस आएगा 29 आयोटा, ये हुआ आंसर। अच्छा हमने क्या किया है, आज हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिकली पढ़ा है कि व्हाट विल बी सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है, आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल टर्म है उन्हें सब्सट्रैक्ट करना होगा अपने आपस में, और जो इमेजिनरी टर्म्स है उनको आपने क्या करना होगा सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहां पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।